जी नाज़रीन, अगर वाक़ई हुकूमत इस वाले से सीरियस इनिशिएटिव लेती है तो उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा कि अफ़गानी हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्मगलिंग में मुलविस हैं और यहाँ से जो फ़िज़िकली डॉलर इवैक्यूएट हो रहा है वो रुक जाएगा। महंगाई का सिलसिला यकीनी तौर पे थमेगा। जितनी भी अशाया ज़रूरियाँ हैं वो अफ़गानिस्तान जा रही हैं, वो सिलसिला यकीनी तौर पे रुकने के बाद मकामी मईशत जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो ज़्यादा उसको कंट्रोल करने में जो है हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको आसानी होगी। यहाँ पे क़याम अमन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। वानी जो है चूँकि ये चंद हज़ार नहीं है, चंद 100 नहीं है, काफ़ी बड़ी तादाद है और इतने टाइम के बाद दे आर पार्ट ऑफ सिस्टम कि अब अल्लाह करे कि ये जो सिचुएशन है उसके ऊपर कोई एक सारी सूरत हाल। अब सिचुएशन ये है कि आप कहीं पे भी इंटरनेशनल अगर हम लॉज़ की बात करें तो उस हवाले से ये कि आपके पास इंटरनेशनली आप किसी भी मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास प्रॉपर उसका जो इनविटेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो एक आपके हैं जो एक महज़िब मुल्क हैं उनके लिए उनके दरमियान ट्रीटीज़ एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वीज़ाज़ आर देयर और सर्टन परमिशंस। क्या कोई ऐसी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान करंटली कोई ऐसा एकॉर्ड कोई एग्रीमेंट को एग्जिस्ट कर रहा है? यकीनी तौर पे कोई ऐसा नया एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इस सिनेरियो के अंदर जो है सिर्फ वही अफ़गान शहरी जो हैं पाकिस्तान की हदूद के अंदर आएँ जो प्रॉपर एक वीज़ा उनको इशू किया जाए, उनके पास उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, हैविंग द रिस्पेक्टिव कार्ड्स। और उनके पास डेफिनेट जब आप प्रॉपर वीज़ा के थ्रू आते हैं तो आपके स्टे जो आपका डिफाइन होता है कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं और आप क्यों आ रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है। तो ये चीज़ करनी बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद यकीनी तौर पे असल में यही वो स्टेप्स हैं जो एक किसी भी पासपोर्ट की वैल्यू और सैंक्टिटी को डिफाइन करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं। और यहाँ पे कई ऐसे अफ़गानी जिनके वीज़ों की मियाद बहुत सारे तो ऐसे हैं वीज़ा के तो कोई सिलसिला है ही नहीं। जी, इसमें एक और छोटा-सा फैक्टर जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज और तालिबान के जो है बरसर इक़्तिदार आने के बाद कुछ ऐसे अफ़गानी भी थे जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने पाकिस्तान की जो है उस सिलसिले को जॉइन किया। पाकिस्तान की इकॉनमी में टू सम एक्सटेंट दे कंट्रीब्यूटेड वेल और इंटरनेशनली वो ज़ाहिर है अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सिलसिला है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो गवर्नमेंट स्पेशल एग्जम्पशन उनको दे सकती है और मेरे ख्याल है दी भी जानी चाहिए इस हवाले से कि गवर्नमेंट प्रॉपरली उनको कोई स्पेशल सिचुएशन जाएगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि हम अफगानियों के इनखला के लिए कोई एक तारीख मुतय्यन नहीं कर सकते, उनको मरहलावार निकाला जाएगा। हतमी डेडलाइन जो है पॉलिसी के पाकिस्तान ने पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं की लेकिन हम डेडलाइन नहीं दे सकते। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फिर शायद पॉलिसी के अंदर एक नरमी का जो मामला है वो रवा रखा गया है। जी नाज़रीन, हम दफ्तर ख़ारजा की बात कर रहे थे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस लिया है जो इस हवाले से हम कहते हैं कि थोड़ा सा एक बेहतर मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि हम अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं बल्कि गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ हैं। और उनका ये भी कहना है कि हम अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के ख़िलाफ़ नहीं हैं बल्कि अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हैं। पाक अफ़गान जो है बाहमी तिजारत बंद नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए बट अंडर सर्टेन लीगल सिचुएशंस। और इस हवाले से चूँकि मार्केट में रूमर्स भी काफ़ी सारी हैं कि पाकिस्तान अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के हवाले से कोई बंदिश आ रही है। चीज़ें एक्टिव रहनी चाहिए लेकिन उसका जो रेवेन्यू है, उसकी जनरेशंस हैं, वो रेवेन्यू जब तक गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं आता तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारा सिलसिला इलीगल रहेगा। और उन्होंने इस अमर का भी आदा किया कि पाकिस्तान अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहा बल्कि गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। जो अफ़गान शहरी पाकिस्तान में वीज़े के साथ मौजूद हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट है, उनका जो ड्यू टाइम पीरियड है वो लेकर यहाँ मौजूद हैं, तो उस हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एज़ यूजुअल रूटीन में आएँ, रहें, यहाँ तिजारत करें, चीज़ें हों। और जो बड़े पैमाने पर इल्लीगल और बाकी देखें वीज़ा डेफिनेट एक पर्टिकुलर आपकी ड्यूरेशन और स्टे को कि आपका स्टे कितनी ड्यूरेशन का है उसके उसका मेयाद उस दौरानिया कितना होगा, उसकी मेयाद कितनी होगी उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है। व्हेन यू आर इल्लीगल समवेयर तो फिर आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आते हैं। फिर जब आपको ये पता होता है कि आपके ऊपर कोई रूल नहीं है, लॉ बाइंडिंग कुछ नहीं है, इस सारी सिचुएशन के ऊपर आप कोई भी पर्सन हो
तो वो कहीं भी जाके जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में यकीनी तौर पर मुलविस होता है, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव मुल्क है उसके इदारे हक बजाने में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसको पूछें। तो अच्छा, और साथ ही साथ जो है दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर जो है अफ़गान शहरियों के शामिल होने के हवाले से काफ़ी शवाहिद मिले हैं। उस हवाले से उन्हें जो है मोहलत दी गई है। अब ये चंद दिन के बाद पता चलता है कि कितनी सारी सिचुएशन, और साथ ही साथ निगरान हुकूमत ने अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के ज़रिए पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वाली 212 अशिया पर पाबंदी आयद कर दी। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते कि इससे पहले कि अब शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाए। बिजली के बिलों समेत दीगर टैक्सेस जो हैं वो इन्हें जीने नहीं देते। इस सारे सिलसिले के साथ ही काश ये जो अभी स्टेप लिया गया है ये डे फर्स्ट से लिया जाता, तो शायद मैं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर जो आम आदमी का जीना दूभर हो गया है, चीज़ों की जो कमियाबी है और उनकी जो प्राइस हाइकिंग है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, वो शायद उस तरह से नहीं होती। और उन 212 चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने तौर पे डिफ़ाइन किए, इदारों ने, कि उन्हें अफ़गानिस्तान को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर घरेलू इस्तेमाल की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खुश्क मेवाजात, चाय की पत्ती, वो अफ़गानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और साथ ही साथ इस ज़मन में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और घरेलू इस्तेमाल की अशिया और ये सारी जो चीज़ें समेत हैं, फिर कॉस्मेटिक्स का जो सामान है उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। 17 मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हैं, उसमें तमाम अक़साम की गाड़ियाँ शामिल हैं, मोटरसाइकिल, बसों और ट्रकों के टायर्स हैं, खुशमेवाजात ऑलरेडी इसमें हम ऐड कर चुके हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, किचन अप्लाइंसेस हैं, और छोटी मशीनें जो हैं अफ़गान ट्रांसिट ट्रेड के ज़रिए अफ़गानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सो हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि ये सारा जो एक सिनेरियो बन रहा है, इस सारे पस मंज़र के अंदर चीज़ें मुस्बत अंदाज से चलें, और यहाँ पे मौजूद जो इस सरज़मीन के बासी हैं उनको जीने का हक़ मिलता रहे, और ज़िंदगी उनके लिए कोई सज़ा ना बने। तो इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि निगरान हुकूमत अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करेगी, और ये जो अभी उन्होंने रीसेंट एक स्टेप अनाउंस किया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिकल अपना एफिकेसी लेवल जो है वो अचीव करेगा, और अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से इस चीज़ को प्रूव करेगा कि उनके पास एक फुल अथॉरिटेटिव एक गवर्नमेंट का सेटअप मौजूद है, उनके पास एक अथॉरिटी मौजूद है, और वो उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, जो किसी भी हुकूमत का और किसी भी हुक्मरान का पहला फ़र्ज़ होता है। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सिलसिला बेहतर तरीके से चले।